अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का है। एक्सरसाइज 1.1 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। ये फुल करूंगा मैं कंप्लीट, इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों एक में ही हो जाएंगे। और वीडियो नंबर 769 है। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना लिख दिया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया जी कि एक्सप्रेस करना है मैंने इनको, इनके शो ऑफ करना है। नंबर 1 ए पार्ट जो आ रहा है इसका वो है जी द पेरीमीटर ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। सेकंड है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस सी। थर्ड पार्ट है इसका द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। ठीक है, बहुत इजी है और छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, इनके सोल्यूशन जो आएंगे वो बहुत छोटे हैं। पहला कह रही कि हमने पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि एक स्क्वायर है हमारे पास, उसका जो पेरीमीटर आएगा ना उसको हमने शो ऑफ करना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। उसी स्क्वायर के जो एरिया है ना उसके अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमें ये पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, या मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर है, सही बनी नहीं है, रेक्टेंगल लग रही है, लेकिन ये लेट्स सपोज ये एक स्क्वायर है। तो इसकी एक साइड जो है लेट्स सपोज वो एक्स है, तो इसका मतलब ये भी एक्स है, ये भी एक्स और ये भी एक्स है। ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर आता है वो क्या होता है कि इन चारों लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो क्या आएगा, एक्स मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। ठीक है, एक्स 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 और एक्स, तो क्या आएगा हमारे पास 4x। ठीक है जी, तो इसको जो पेरीमीटर आता है इसका वो क्या आएगा, p इज इक्वल टू 4x आता है। दूसरा क्या है, स्क्वायर है चूंकि, और इसका जो एरिया आएगा वो किसके इक्वल आता है, वो आता है एरिया ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी जो लेंथ और विड्थ होती है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है आपस में। ठीक है, ये बल्कि मुझे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, समझ लें। वो ये है कि पेरीमीटर जो होता है वो तो एडिशन होती है। ठीक है, पेरीमीटर पी क्या होता है, चारों साइड्स को ऐड अप कर दिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन होती है एरिया के अंदर। ठीक है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, चारों को ऐड अप कर देंगे, क्या आ जाएगा 4x। ये पेरीमीटर है इसका। ठीक है, और एरिया क्या होता है हमारे पास कि इन दोनों को x है और ये भी x है, साइड को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। यूँ समझ लें कि हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है। तो क्या आएगा, x इंटू एक्स, और वो क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ जाता है हमारे पास। अब हमने क्या करना है यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक द पेरीमीटर p, यानी कि ये जो आ रहा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। यानी कि एक बात याद रखनी सब क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पर लिखा है ना एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख देनी है। ठीक है, यानी कि यूँ कर लें कि यहाँ से हमने x की वैल्यू लेकर इसके अंदर पुट कर देनी है। तो ये क्या आएगी, इसकी में से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो x स्क्वायर आ रहा है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम दोनों साइडों पर इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये से कट जाएगा, पीछे का बचेगा सिर्फ एरिया a इंटू एक्स बचेगा। अब ये वाली वैल्यू हमने पुट कर देनी है इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 4x, x इसके बराबर है अंडर रूट ऑफ एरिया a। तो आप कह सकते हैं कि ये पेरीमीटर है ऑफ अ स्क्वायर एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, सिर्फ इतना सा इसका आंसर है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बी पार्ट क्या है, द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। सर्कल जो होता है वो ये है, और इसका जो पेरीमीटर आता है वो ये होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होती है ना, सिर्फ लेंथ इस सर्कल की, वो उसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो आएगा ये सर्कमफ्रेंस सी कहलाता है, पेरीमीटर नहीं, ये सर्कमफ्रेंस सी कहलाता है। तो सर्कमफ्रेंस सी क्या आएगा, इसकी लेंथ आएगी, और वो किसके इक्वल होती है हमारे पास, वो होती है 2πr के इक्वल होती है। ठीक है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, एरिया होता है πr²। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था एज अ फंक्शन लिखा हुआ है, जहाँ पर एज अ फंक्शन ऑफ इट सर्कमफ्रेंस है, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस से हमने जो वेरिएबल आ रहा है r, उसकी हमने लेंथ लेनी है, और लेकर हमने क्या करना है, उसकी हमने वैल्यू लेकर इसके अंदर पुट कर देना। तो यहाँ से ले लें, क्या आएगा, r की वैल्यू लेनी है, तो ये 2π इधर एक्स्ट्रा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आकर डिवाइड हो जाएगा, 2π इज इक्वल टू r। अब इस r की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर देनी है, एरिया के अंदर। a इज इक्वल टू पाई, r किसके बराबर है, c ओवर 2π, चूँकि यहाँ पर r का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू पाई, ये क्या है c है, बल्कि चलिए पहले लिख लेते हैं, ओवर 2π²। 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4π² हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बच गया c, नीचे क्या बचेगा 4 और पाई, क्योंकि स्क्वायर था ना तो स्क्वायर तो उससे कैंसिल आउट हो गया, पीछे का बचा सिर्फ 4π। ठीक है जी, ये क्या है एरिया। हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल इन एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस। ठीक है जी, ये इतना ही है इसका आंसर। अब उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, वो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं।
थर्ड पार्ट है जी इसका, उसके अंदर है कि जी वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना कि क्यूब क्या होता है। क्यूब आपको पता है, इसको कहते हैं क्यूब। ये थ्री डायमेंशन के अंदर होता है इस तरह करके, ये है, ये है, ये है और ये है, ये क्यूब होता है। ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम आएगा हमारे पास वो क्या होता है, वो होता है एक्स क्यूब के इक्वल होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि ये लेंथ है सपोज, इसको एक्स कह लेते हैं, ये वाली विड्थ है, इसको कह लेते हैं एक्स, और ये वाली जो ऊपर की तरफ जा रही है ये इसकी क्या है, हाइट है इसकी एक्स। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। तो इसका वॉल्यूम आएगा। अब इसकी जो बेस है, ये नीचे वाला हिस्सा, ये और ये जिसको मैं घर बना रहा हूँ, ये क्या, ये बेसिकली एक स्क्वायर होता है। ठीक है। उसने क्वेश्चन क्या कहा है कि द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी कि वो क्या होगा, ये जो एरिया दिया गया है इसका फंक्शन होगा। ठीक है। तो आप देख लेते हैं कि एरिया ऑफ अ क्यूब क्या आता है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है। इसकी जो बेस है क्यूब की, उसका एरिया ए क्या आएगा, वो सावधान है कि ये एक स्क्वायर है, और वो क्या आएगा, वो आएगा एक्स स्क्वायर। ये भी आपने पढ़ा पीछे भी। ठीक है। तो यहाँ से हम एरिया लेंगे तो क्या आएगा, ए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स आ जाएगा। और आपको ये भी पता है कि पावर यानी कि स्क्वायर रूट हो तो पावर क्या होती है, वो होती है 1/2। तो ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठाकर हम इसके अंदर रख देंगे तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ना यहाँ पर, तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, a पावर 1/2। क्योंकि x का क्यूब है तो यहाँ पर इसका क्यूब भी लगा दिया हमने। तो अब क्या बनेगा, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 3 1 ज़ा 3, तो एरिया का बनेगा पावर 3/2। तो ये आता है हमारा आंसर। सिर्फ इतना सा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।